दोस्तों सवाल लिखा है बहुपद क्लास 10th का द्विघात बहुपद 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। दोस्तों इस तरह का सवाल क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। 4 नंबर के लिए इस तरह का सवाल बोर्ड एग्जाम में लगभग हर बार पूछा जाता है। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो हमें एक द्विघात बहुपद दिया गया है, यहाँ लिख लेते हैं। हमें दिया गया है 7y² माइनस का 11y बटे में 3 माइनस का 2/3, ये हमें द्विघात बहुपद दिया गया है। इसके बराबर में दोस्तों 0 मान लेते हैं और उसके बाद इसे मान लेते हैं समीकरण 1। अब इसके बाद दोस्तों लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। दोस्तों किसी भी द्विघात बहुपद की तुलना हमेशा इसी समीकरण से करते हैं। ये जो समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसे हम कहते हैं द्विघात समीकरण का मानक समीकरण या फिर व्यापक समीकरण। तो साथियों जो हमें समीकरण दिया गया है द्विघात बहुपद का 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3, कहने का मतलब यहाँ पर जो चर है वो है y, और ये जो हमने द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण लिखा है इसमें चर है x। तो हमें क्या करना है, हमें भी y यहाँ पर कर लेना है क्योंकि यहाँ पर y दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे ay² प्लस का by प्लस c बराबर 0 से। दोस्तों जो भी चर हमें सवाल में दिया जाता है उसी के अनुसार यहाँ हम बदल लेते हैं। तो यहाँ y है तो यहाँ पर हमने y कर लिया। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, समीकरण 1 की तुलना ay² प्लस by प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट तुलना कर लेते होंगे। चलिए तुलना करना आप लोगों को सिखा देते हैं। दोस्तों ये वाला पार्ट इसके बराबर लिखा जाता है और ये वाला पार्ट इसके बराबर, और ये जो c का मान है अचर पद का मान है इस मान के बराबर, ये पार्ट इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर करेंगे दोस्तों। तो y² के बराबर है, a बराबर 7 हो जाएगा, a बराबर 7। उसके बाद y के बराबर है, छोड़ देंगे, b बराबर कितना, माइनस लगा है तो माइनस का 11/3, b बराबर माइनस का 11/3। उसके बाद c अचर पद का मान, यहाँ भी माइनस लगा है तो c बराबर माइनस का 2/3, c बराबर माइनस का 2/3। तो ए बी सी के मान हमने निकाल लिए हैं। अब दोस्तों ये जो हमें द्विघात बहुपद दिया गया है इसका करना है हमें गुणनखंड। तो जब इसका हम गुणनखंड करेंगे तो y के मान हमें प्राप्त होंगे, y के 2 मान प्राप्त होंगे क्योंकि द्विघात बहुपद है। तो y के 2 मान जो प्राप्त होंगे उन्हीं को हम शून्यक कहेंगे। तो पहले शून्यक ज्ञात करना है, शून्यक निकाल लेते हैं। तो हमें दिया गया है 7y² माइनस का 11y बटे में 3 और माइनस का 2/3 बराबर 0, ये हमें द्विघात बहुपद दिया गया है। तो यहाँ पर नीचे यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी नीचे 3 कर लेते हैं ताकि हर बराबर हो जाए। तो 3 से नीचे गुणा करेंगे हर में और 3 से गुणा करेंगे अंश में। तो कितना हो जाएगा, 3 × 7, 7 × 21 हो जाएगा, 21y² और बटे में कितना 3। उसके बाद माइनस लगाएंगे, 11y बटे में 3 माइनस का 2/3 बराबर 0। देख पा रहे हैं हर बिल्कुल बराबर है। तो जब हर बराबर होता है तो ऊपर वाला पार्ट एक साथ लिख लेते हैं। तो 21y² माइनस का 11y माइनस का 2 एक बार लिख लेंगे पूरा का पूरा ऊपर वाला पार्ट, फिर
हर वाली संख्या को एक बार, नीचे लिखेंगे 3 बराबर में 0। अब 3 इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा, 3 का गुणा 0 से होगा, 0 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास बचेगा 21y² माइनस का 11y माइनस का 2 बराबर 0। इसका हमें करना है गुणनखंड। तो y² का गुणांक दिया गया है 21। तो जब आगे संख्या दी गई होती है तो उस संख्या का गुणा लास्ट वाली संख्या से करते हैं। तो 21 का गुणा 2 से होगा, 21 दूना 42, यानी गुणा करने पर कितना आ जाए, 42 आ जाए। और यहाँ साइन लगा है, 2 के पहले साइन है माइनस का, माइनस का मतलब घटाने पर कितना आ जाए, y का गुणांक कितना है 11। तो साथियों यदि हम 14 का गुणा 3 से करेंगे तो 14 तियां 42 हो जाएगा, और 14 में घटा देंगे 3 तो हमें मिल जाएगा 11। इसका मतलब जहाँ पर 11 है हम लिख सकते हैं 14 माइनस 3। सबसे पहले 21y² माइनस 11 की जगह पर हमें लिखना है 14 माइनस का 3। 14 में 3 घटाएंगे 11 बचेगा। उसके बाद y को लिखेंगे माइनस का 2 बराबर 0। आगे हल करते हैं, 21y² माइनस 14 का गुणा y से होगा, 14y हो जाएगा। फिर ये माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का गुणा y से होगा, 3y हो जाएगा, माइनस का 2 बराबर 0। एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, यहाँ से कॉमन मिलेगा हमें 7y। 7y कॉमन हो जाएगा तो 7 त्रिका 21, 3 और y यानी 3y बचेगा यहाँ पर, माइनस 7 दूना 14, 2 बचेगा, y कॉमन हो जाएगा। उसके बाद प्लस लगाएंगे, यहाँ पर कुछ कॉमन है नहीं, 3y और 2 में कुछ कॉमन नहीं, तो जहाँ पर कुछ कॉमन नहीं होता एक होता है। अब एक कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में पूरा का पूरा वैसा का वैसा लिख देंगे, 3y माइनस का 2 बराबर में 0। अब फिर से कॉमन कितना है, 3y माइनस 2 यहाँ पर है, 3y माइनस 2 यहाँ पर है, तो एक ब्रैकेट में 3y माइनस 2 और एक ब्रैकेट में 7y प्लस का 1, 7y प्लस का 1 बराबर 0। तो यहाँ पर दोनों मान 0 के बराबर हैं, तो यहाँ से हल करके y के मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ हल कर लेते हैं, तो 3y माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ लिखेंगे जब 3y माइनस का 2 बराबर 0, तो 3y माइनस का 2 है, इधर आएगा प्लस का 2 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, इधर बटे में हो जाएगा। तो y का मान कितना हो जाएगा, y का मान 2/3, और एक यहाँ से y का मान मिलेगा। तो जब यहाँ लिखेंगे जब 7y प्लस का 1 बराबर 0, तो 7y बराबर प्लस का 1 है, इधर आएगा माइनस का 1, y का मान चाहिए तो y बराबर 7, इधर गुणा कर इधर भाग करेगा, इधर जो संख्या है माइनस का 1 इसी के बटे में 7 हो जाएगा। तो y का दूसरा मान कितना प्राप्त हुआ है, माइनस का 1/7। तो यहाँ पर हमें शून्यक प्राप्त हो गए, एक शून्यक आया है 2/3 और एक शून्यक आया है माइनस का 1/7। अब दोस्तों हमें करना क्या है, अब हमें शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध होता है उस संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, एक बार क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल करेंगे और एक बार क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल करेंगे और देखेंगे दोनों मान जो है वो बराबर आ रहे हैं या नहीं। तो साथियों शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध होता है, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग या फिर योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर में होता है -b/a। ये संबंध होता है शून्यकों और गुणांकों के बीच का, शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। तो शून्यकों का योगफल कर देते हैं, तो एक शून्यक है 2/3, योगफल का मतलब बीच में प्लस लगाना है, एक शून्यक ये एक शून्यक ये, माइनस का 1/7, माइनस का 1/7। योगफल के लिए हमने बीच में प्लस लगाया,
योग या फिर योगफल का मतलब प्लस होता है, बराबर में माइनस बी बटे ए, माइनस लगाएंगे बी का मान कितना हमें प्राप्त है, बी का मान माइनस का 11/3, माइनस का 11/3। उसके बाद बटे का साइन लगाएंगे, बटे में ए है, ए का मान कितना, ए का मान 7, तो बटे में लिखेंगे 7, 7 के नीचे कुछ नहीं, एक मान लेंगे। अब इसे हल करते हैं, 2/3 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1/7 बराबर माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, चिन्ह का काम खत्म, 11/3, 11/3। उसके बाद ये जो बटे का साइन है ये भाग का साइन है, तो इसे हमें गुणा में बदल देना है और संख्या को पलट देना है, 1 ऊपर हो जाएगा 7 नीचे हो जाएगा। अब हल कर लेते हैं, 7 दूना 14 माइनस 3 इक्के 3, 14 में घटाएंगे 3, 11 बचेगा, नीचे कितना 7 त्रिका 21 बराबर में, यहाँ पर भिन्न का गुणा है, अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से, तो 11 इक्के 11 और नीचे 7 त्रिका 21। यहाँ पर देख पा रहे हैं दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें शून्यकों का गुणनफल करना है। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a के। यहाँ पर गुणनफल लिखा है, यानी दोनों शून्यकों के बीच में हमें गुणा का साइन लगाना है। तो एक शून्यक है 2/3 और दूसरा शून्यक है माइनस का 1/7। गुणनफल के लिए बीच में गुणा का साइन, बराबर का साइन लगाएंगे। c/a, c का मान कितना है, माइनस का 2/3, माइनस का 2/3। उसके बाद बटे में a है, बटे में a है, तो यहाँ पर भी माइनस b के बटे में a था, तो हमने क्या किया, गुणा का साइन लगाकर 1/7, तो डायरेक्ट यहाँ गुणा का साइन, a का मान कितना 1/7 लिख देंगे, 1/7। अब आगे हल करते हैं, भिन्न का गुणा है तो 2 का गुणा 1 से, 2 1 के 2, माइनस आगे लगा लेंगे और नीचे 7 त्रिका 21 बराबर में, यहाँ पर भी उसी प्रकार 2 1 के 2, ये माइनस आगे लगा है, लगा लेंगे, 2 1 के 2 और नीचे 7 त्रिका 21। यहाँ पर देख पा रहे हैं दोनों पक्ष बराबर हैं। तो साथियों यहाँ पर हमने सत्यता की जांच कर ली है, इसका मतलब बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर नीचे आपको एक लाइन लिख देनी है, अतः बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। ये लाइन आपको सबसे नीचे लिख देनी है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे।